दोस्तों, बिहार में अब होली एक दिन बाद है, लेकिन लोगों को इंतजार है तो बस शराबबंदी खत्म होने का कि आखिर शराबबंदी कब खत्म होगी। इसकी समीक्षा की मांग विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठी और समीक्षा विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि सरकार में ही बैठे माधव आनंद की तरफ से उठाया गया। माधव आनंद, आप सभी को पता है, एनडीए के ही घटक दल उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं। उसके बाद से शराबबंदी का मुद्दा चारों तरफ घूम रहा है। तो क्या शराबबंदी सच में खत्म हो जाएगी? सरकार को भी नुकसान है शराबबंदी से, सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए क्या सच में शराबबंदी बिहार में खत्म हो जाएगी? सवाल उठते हैं और फिर से इसको लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है जदयू के ही लोग ने। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग जोर शोर से चल रही है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। लेकिन अब शराबबंदी कानून पर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी दो फार नजर आ रहे हैं। जदयू के सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए हैं और उनसे साफ साफ कानून का विरोध कर दिया है। आखिरी बार बीजेपी के विनय बिहारी ने यह कहा था कि शराबबंदी तो अब तो कुछ रहा नहीं, ऐसा शराब तो सब कोई पीता है। और अब इसी क्रम में बताऊं मैं तो जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सरकार की पोल खोल दी है। जानकारी हो कि बिहार में अब जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बिहार के दोनों सदनों के सभी मेंबर को ये शपथ लेने को कहा था कि आप लोग शपथ ले कि अपने आजीवन काल में कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे, तो देवेश ने अपने शपथ लेने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर वो शपथ क्यों नहीं लिए। दरअसल उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जब मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई तो मैंने शपथ भी नहीं ली थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि बिहार में शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन यहां से बाहर जाऊंगा तो पी सकता हूं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बाद यह साफ हो गया कि सीएम नीतीश की पार्टी जदयू के नेता भी इस बात को समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से लागू करना मुश्किल है। बावजूद इसके केवल मुख्यमंत्री के फैसले की वजह से यह कानून अब तक लागू है। पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से खत्म हो जाए। इसके अलावा सांसद ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कभी हो ही नहीं सकती। जब यह कानून लाया गया था उस वक्त भी मैंने इसकी आलोचना की थी। मैं और मेरे साथ एक और नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इसका विरोध किया था। मैं उस नीति से सहमत नहीं था। अगर यह कानून हट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं, जदयू के सांसद, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी यह कानून सफल नहीं हुआ है। इसके आगे उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के बावजूद अभी भी शराब मिल रही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश से शराब बिहार लाई जाती है। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 2016 को कड़े कानून के साथ इसे और सख्ती से लागू किया गया। अब इस कानून को लगभग 1 दशक का समय हो गया, लेकिन अब तक इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सका। शराबबंदी के बाद बिहार को राजस्व को भी भारी नुकसान हुआ। साल 2010-11 में एक्साइज ड्यूटी से 1523 करोड़ रुपए राज्य को मिलते थे, लेकिन 2014-15 में बढ़कर 3217 करोड़ रुपए हो गए थे। और अब शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये एक्साइज ड्यूटी लगभग शून्य हो गई है। राज्य सरकार के कर राजस्व में भी गिरावट आई है।
तो अब ऐसे में सरकार से इसकी समीक्षा की मांग हो रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसको हटाने की मांग हो रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन अब तो जदयू में ही दो फार नजर आ रहा है। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। क्या शराबबंदी बिहार में खत्म होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।